तो बच्चों आज मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ क्लास 10 मैथ 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दिया है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करनी है जो रूट 5 है वो इरेशनल है। वैसे तो हम लोगों को पता है कि रूट 5 इरेशनल होते हैं, बट इसको प्रूव करके आप लोगों को दिखाने हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सोल्यूशन में चलते हैं। पहले हम लेट करेंगे, ये इरेशनल दिया है ना, पहले आप लोग लेट कर लो ये रैशनल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब रैशनल अगर लेट कर लिया तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में आते हैं। तो इसीलिए हम ये लिखेंगे रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो ए बाई बी के फॉर्म में आएगा। और यहाँ से क्या लिखेंगे, हुए ए एंड बी आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या है? को प्राइम का मतलब होता है ये दोनों नंबर ऐसा है जिनका कॉमन फैक्टर ओनली एंड ओनली 1 है। जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि हो गया 5 और 7। देखो 5 7 5 भी अपने टेबल में है, 7 भी अपने टेबल में, और ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 5 और 7 आते हो। इसी तरीके की नंबर, ठीक है, सिर्फ अपने टेबल में आएंगे। कहने की मतलब है ऐसे नंबर यहाँ ले लो जिसका कॉमन फैक्टर ओनली एंड ओनली 1 ही होगा। ठीक है, वो सिर्फ अपने टेबल में आएंगे, किसी की टेबल में नहीं आएंगे। और क्या लिखने हैं यहाँ पे, बी जो है ना नॉट इक्वल टू 0। ये बी वाला पार्ट है ना, कभी 0 नहीं हो सकता, इसको 0 मत करो। ठीक है, क्योंकि 0 अगर बी की वैल्यू, मतलब ये जो डेनोमिनेटर पार्ट है बी है, अगर ये 0 रहेगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, वो रैशनल नंबर ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी करने के बाद आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग करो तो लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड में हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट 5 का स्क्वायर कितने आ जाएगा, 2 और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये ए का स्क्वायर कितने आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर, और बी का अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, देन ये जो डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब एक बात बोलो, ये जो 5 इसमें मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर अपन में 5। अब यहाँ पे देखो जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यही बात लिखेंगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा, तो लिखेंगे ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ए भी डिविजिबल है। ऐसा क्यों बोला, आप देखो जो 5 का स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है, वो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब 5 भी तो ऑल्सो 5 से डिविजिबल हो रहा है ना। अगर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, वो देखो 5 के टेबल में आ रहे हैं, और 5 जो है सिर्फ 5, वो भी 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 होगा तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 आएगा। ओके बच्चों, तो आगे की सोल्यूशन कराती हूँ मैं। इतनी होने के बाद आप लोगों को इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देना है, 2 करके छोड़ देनी है। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, ये जो ए की वैल्यू है ना इसको हम लेट करेंगे। फिर लेट कर लो, ए की वैल्यू 5m ले लो, 5c ले लो, कुछ ना कुछ यहाँ पर कॉन्स्टेंट लेटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ले लिया ए इज इक्वल टू 5m। अब इस ए की वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, ये है ना मेरी इक्वेशन, यहीं पे डालनी है 5m। ठीक है, तो चलो डाल देते हैं। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए के जगह में मैंने रख दिया 5m का स्क्वायर हो गया। अब ये आएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25 और m स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यह b स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 25m स्क्वायर, अपन में ये देखो 5, इसे कैंसिल आउट कर दो तो ये आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये जो m इसमें मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो v स्क्वायर अपन 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, b स्क्वायर के नीचे 5 है, मतलब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर इज, इसको आप कर लो, b स्क्वायर इज डिविजिबल
बाई 5 और क्या हो जाएगा b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, b अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो b भी तो 5 से डिविजिबल होगा ना, तो मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से क्या पता चल रहा है, a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बोथ a एंड b फ्रॉम, पहले लिख दो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या लिखेंगे, बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाई किसमें 5, मतलब जो दोनों हैं ए और बी दोनों 5 से डिविजिबल हो गए। इसका मतलब 5 जो है ए और बी का कॉमन फैक्टर है। ठीक है बच्चों, बट हमने पहले क्या लिया था, जो ए बी है इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, बट यहाँ मेरे को मिल गया कि ए और बी तो 5 के टेबल में आ रहे हैं, मतलब 5 इनका कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब जो हमने ये लेट करा था ना, ये कि ए और बी जो इसके को प्राइम नंबर है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और हमने लेट करा था √5 इज ए रैशनल नंबर, वो हमारा गलत है। समझ में आएगा ना, तो वहाँ पे जो लिया था यहाँ पे हमने शो नहीं कर पाए, तो इसीलिए जो √5 है वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। बात समझ में आया, हमने को प्राइम लिया था, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, बट यहाँ से देखो कॉमन फैक्टर आ चुका है, तो इसका मतलब हमने जो लिया था वो गलत है। तो इसी को हमें 2-3 लाइन और लिखने हैं, और क्या लिखने हैं मैं आपको लिख कर बताती हूँ। ठीक है, तो ये लिखनी है, क्या लिखनी है, ये वाली, दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। जो हमने ए और बी को प्राइम लिए थे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने लेट करे थे √5 इज ए रैशनल नंबर, वो रॉन्ग है। सो √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये 2 लाइन आप लोगों को लिखना पड़ेगा और लास्ट में ये वाला लिखना पड़ेगा। इसी को अगर एक सवाल आपने इसी सम्स को अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया तो इसी तरह आपको मिलेगा √3, √2, √7, √11, ये ऐसे ही एक ही तरीके से चलेगा। बस फ़र्क सिर्फ इतने ही है, जहाँ पर आप ये सब लिख रहे थे ना, जहाँ पर आप लिख रहे थे √5, वहाँ पे √7 हो जाएगा और √3 हो जाएगा और √11 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे स्टेटमेंट मैंने इस पर लिखा हूँ वैसे ही आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, विथ आप इसको देखकर सॉल्यूशन को डरना मत, ये सॉल्यूशन इतनी ही आएंगे, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे।